अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है? आप सबके खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल के ऊपर आप बहुत आसान तरीके से जर्मन सीख रहे हैं, ठीक है। और जो लोग कहते हैं कि भाई जर्मन जुबान बड़ी मुश्किल है, हमें नहीं आती, तो उनको हमने गलत साबित कर दिया है, ठीक है। ओके, आपको पता है कि हम सिर्फ जर्मन का एक वर्ब लेते हैं और उसके साथ हम सेंटेंसेस बनाने सीखते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि जर्मन लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज अगर आपने सीखनी है तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले आपको सेंटेंसेस यानी जुमले बनाने आने चाहिए। जो बच्चा भी होता है ना, पहले वो भी जुमले टेढ़े मेढ़े बोलता है, आस्ते आस्ते वो जुमले सीधे करता है ना। जब जुमला सीधा करता है फिर बात की समझ आती है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये होती है कि हमने जुमला बोलना कैसे शुरू करना है, ठीक है। जब हमें जुमले बनाने आ जाएंगे तो अपोजिटिव दाटिव जो भी है वो सारा ऑटोमेटिकली विल बी सॉल्व होता जाएगा, ठीक हो गया। उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू मेक सेंटेंसेस इन जर्मन लैंग्वेज, ठीक है। अगर आप लोग जर्मन सीख रहे हैं तो ठीक है। हम देखें आपको मैं कहता हूं कि जिस तरीके से हम आपको सिखा रहे हैं ना, इजिएस्ट वे में, ठीक है, जर्मन लैंग्वेज, इस तरीके से मैंने तो टीचर्स को नहीं देखा कि कभी किसी ने ऐसे इजिएस्ट वे से जर्मन सिखाई हो ना, ठीक है। एनीवे, तो आज का जो हमारा वर्ब है जो हम सीखेंगे उसके साथ हम जुमले बनाएंगे प्रेजेंट में, इसी तरह परफेक्ट में और फ्यूचर में, ठीक है। और उसके साथ हम मोडाल वर्ब में जुमले बनाएंगे, ठीक हो गया ना। ताकि और हम वो जुमले लेते हैं, मेरी कोशिश होती है मैं वो जुमले आपके साथ शेयर करूं वो जो आप डेली रूटीन में उनको कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकें। कहीं आपने जो ये जुमला कहना है तो आप उस जुमले को इस्तेमाल कर सकें, ठीक हो गया। तो आज का हमारा जो वर्ब है जिससे हम सेंटेंसेस बनाएंगे सबसे पहले प्रेजेंट में, तो अंटवॉर्टन। अंटवॉर्टन का मतलब होता है टू रिप्लाई, टू आंसर, यानी कि जवाब देना किसी को, ठीक है। जवाब देना, रिप्लाई करना किसी को, ठीक है। तो सबसे पहले हम जुमले बनाएंगे प्रेजेंट में, ठीक है। प्रेजेंट में क्या होता है मैं आपको अपनी तमाम पिछली वीडियोस में अच्छी तरह बता चुका हूं। जो हमारे दोस्त नए हैं मैं उनके लिए भी कहता जाऊं कि प्रेजेंट टेंस में जो जर्मन लैंग्वेज में जुमले बनते हैं उसमें जो वर्ब जो होता है ना वो सिर्फ कॉन्जुगेट होता है, ठीक है। मसलन इश अंटवोर्टे, डू अंटवोर्टेस्ट, ठीक है। कल की वीडियो में तस्वीरें में नहीं लगा सका था, लेकिन आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि साथ जो कॉन्जुगेशन है उस वर्ब की प्रेजेंट में, परफेक्ट में साथ साथ आपके आती रहे ना, ठीक है। ओके, तो अब मैं सबसे पहले आपके साथ प्रेजेंट में वो जुमले रखूंगा जो हमारी डेली रूटीन में जरूर कहीं ना कहीं इस्तेमाल होते हैं डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो लेट्स सी फ्यू टेंसेस इन द प्रेजेंट टेंस। ओके, लेट्स सी। ओके डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम प्रेजेंट में कुछ जुमले आप मेरे साथ देखें प्लीज, ठीक है। पहला जुमला मैंने आपके सामने लिखा है इश अंटवॉर्टे। अंटवॉर्टन जो है वो प्रेजेंट टेंस में इश के साथ क्या लिखा जाएगा? इश अंटवॉर्टे, मैं जवाब दूंगा या जवाब दे रहा हूं। डियर मॉर्गन, मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा या कल जवाब दे रहा हूं, ठीक है। एक बात यहां पे प्लीज नोट कर लें कि अगर आपने प्रेजेंट टेंस में कोई ऐसा लफ्ज लिखते हैं जिसमें आप कहते हैं ये काम मैं कल करूंगा, तो प्रेजेंट टेंस का तर्जुमा आप फ्यूचर में कर सकते हैं। प्लीज यहां पे नोट कर लें, इसका तर्जुमा आप ये भी कर सकते हैं इश अंटवॉर्टेड डियर मॉर्गन, मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा, ठीक है। नॉर्मली ये प्रेजेंट टेंस है, लेकिन इसको आप जब कहते हैं इसके अंदर मॉर्गन लगा देते हैं जो कि कल का टाइम है, तो उसलिए आप उसका प्रेजेंट टेंस का फ्यूचर में तर्जुमा कर सकते हैं, ये आप जरूर रखें, ठीक है। तो दो तर्जुमे आप इसके कर सकते हैं, इश अंटवॉर्टेड डियर मॉर्गन, मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा, या कह सकते हैं मैं तुम्हें कल जवाब दे रहा हूं। ओके, बाय डे रिस्टिश। अच्छा, दूसरा जुमला देखें जनाब, वारूम antwortest du mir nicht, ठीक है। दूसरा जुमला आप देखें, वारूम antwortest du mir nicht, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। अगर कोई बंदा आपको जवाब नहीं दे रहा तो उसकी कहना क्या चाहते हो भाई, वारूम antwortest du mir nicht, ठीक है। अब दू है, दू सब्जेक्ट आया है तो वर्ब antworten कैसे लिखा जाएगा? antwortest, ठीक है। दू antwortest के साथ आएगा, ठीक है। दू antwortest इसके साथ इश antworte होगा, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। एयर, एयर का मतलब होता है जो मुजक्कर है आपका मस्कुलिन, एयर। एयर अंटवॉर्टेड, वो जवाब दे रहा है। seit 2 Stunden, वो 2 घंटों से जवाब दे रहा है। तो एयर के साथ और के साथ जो वर्ब अंटवॉर्टन है वो क्या होगा जी? अंटवॉर्टेड, ठीक हो गया। ये कॉन्जुगेशन आपको साथ नजर आ रही है, उधर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे जी, ये है शी, कि शी इज रिप्लाइंग, शी इज आंसरिंग, वो जवाब दे रही है। जी अंटवॉर्टेड फाश है, जी अंटवॉर्टेड, तो वो गलत जवाब दे रही है। वो यानी जी का मतलब शी, वो गलत जवाब दे रही है। जी अंटवॉर्टेड फाश,
ठीक है। अगर आपने कहना तुम गलत जवाब दे रहे हो, ये जुमला भी क्या बोला जाता है, तो यहां पे जी की जगह पे क्या आ जाएगा बताएं मुझे आप, डू आ जाएगा, ठीक है। और वर्ब जो है अंटवॉटेस्ट हो जाएगा ना, डू अंटवॉटेस्ट, एसटी आ जाएगा, ठीक है। डू अंटवॉटेस्ट फाल्श, तुम गलत जवाब दे रहे हो। वारूम अंटवॉटेस्ट डू फाल्श, तुम गलत जवाब क्यों दे रहे हो, ये जुमला भी बोला जाता है। वारूम आ जाएगा, ठीक है। वारूम अंटवॉटेस्ट डू, यहां पे फिर आखिर पे क्या लगा देंगे जी, फाल्श, क्या ऐसे ही होगा ना जनाब, वारूम अंटवॉटेस्ट डू फाल्श हैं, वारूम अंटवॉटेस्ट डू मियर फाल्श, भी तुम मुझे क्यों गलत जवाब दे रहे हो, ठीक हो गया। ऐसे आप जनाब बना सकते हैं जुमले। ओके, लेट्स सी नाउ फ्यू एग्जांपल। मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल परफेक्ट में रखूंगा, ठीक है। जो हमारे पुराने देखने वाले दोस्त या बहन भाई हैं उनको तो पता है परफेक्ट कैसे बनता है, लेकिन जो नए दोस्त हैं उनके लिए भी मैं शॉर्टली वेरी उसको मैं थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, और कुछ जुमले आप अंडरवाटर के हम परफेक्ट में बनाएंगे। लेट्स सी फ्यू सेंटेंसेस विद द परफेक्ट टेंस। ओके डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपके साथ चंद एग्जांपल्स जो हैं परफेक्ट में रखूंगा, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि परफेक्ट का जुमला बनाने के लिए हमें सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें जो वर्ब हाबन चाहिए होता है, हाबन की कंजुगेशन, ठीक है। हाबन वर्ब इसमें कंजुगेट होता है, और कोई भी वर्ब है, जो भी वर्ब होगी, जैसे आज की हमारी वर्ब अंटवॉर्टन है, ठीक है, इसकी जो परफेक्ट फॉर्म होती है वो साथ हमें चाहिए होगी। और आपको पता है कि जर्मन लैंग्वेज में आपने से दो फॉर्म याद करनी होती है, एक तो इन्फिनेटिव में और दूसरी उसकी परफेक्ट फॉर्म, दो ही फॉर्म आपने याद करनी होती है, ठीक है। ओके, तो अंटवॉर्टन की जो परफेक्ट फॉर्म होती है वो होती है गे अंटवॉर्टेड, ठीक है, गे अंटवॉर्टेड, ये दो फॉर्म्स आप ओके परफेक्ट फॉर्म इसकी होगी। लेट्स सी फ्यू एग्जांपल विद द परफेक्ट में। आप देखते हैं, कहता है इश हाबे बेराइट्स गे अंटवॉर्टन, मैंने पहले ही जवाब दे दिया है, ठीक है। और आपसे कोई पूछता भी क्या तुमने जवाब दे दिया है, तो आप कहते हैं यार मैं तो पहले जवाब दे चुका हूं, ठीक है। इश हाबे, तो अब इश के साथ हाबे वर्ब, हाबन जो है वो कंजुगेट होगा, इश हाबे आएगा ना, यू नो दैट, आपको पता है इस बात का, ठीक है। बेराइट्स कह लें या शोन कह लें, इश हाबे शोन ये अंटवॉर्टेड, ठीक है। और अंटवॉर्टेड की जो परफेक्ट फॉर्म है ये अंटवॉर्टेड, वो आखिर पे लिखनी है। परफेक्ट फॉर्म में जो वर्ब की फॉर्म होती है परफेक्ट, वो हमेशा जुमले के आखिर पे लिखी जाएगी, ठीक है, जब आपने कोई भी परफेक्ट में जुमला बनाना है, ठीक है। वारूम हास टू डू मियर निस्ट अंटवॉर्टेड, तुमने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया, ठीक है। अब यहां पे डू है तो उसके साथ हास्ट आएगा, डू हास्ट, ठीक है। तो वारूम शुरू में आ जाएगा, वारूम हास्ट टू डू मियर निस्ट अंटवॉर्टेड, तुमने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया है, ठीक है। आगे चलें, हॉट एयर, अब हॉट एयर है, सब्जेक्ट क्या है, एयर, एयर के साथ क्या आएगा, जब हाबन को जब लिखेंगे एयर के साथ तो हॉट आएगा, ठीक है। इसकी कंजुगेशन भी आपको वीडियो में भी नजर आ रही है, ठीक है। ओके, हॉट एयर डियर, हॉट एयर डियर लिखा चाह रहा था मैं, हॉट एयर डियर के अंटवॉर्टेड, क्या उसने तुम्हें जवाब दे दिया है, हॉट एयर, क्या उसने तुम्हें जवाब दे दिया है, हॉट एयर डियर के अंटवॉर्टेड, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब मैं आपके साथ चंद एग्जांपल्स जो हैं, तमाम जो मोडाल वर्ब हैं उनके एक एक एग्जांपल रखूंगा, ठीक है। और आखिर पे आपके साथ फ्यूचर टेंस भी शॉर्टली शेयर किया जाएगा। अच्छा तो दोस्तों, अब मैं आपके साथ चंद एग्जांपल मोडाल वर्ब के साथ रखता हूं। मोडाल वर्ब में अगर हम सबसे पहले लेते हैं ख्यूनन, ख्यूनन का भी इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है, आप जब कहते हैं मैं ये काम कर सकता हूं, ठीक है, अब ये जुमला बनेगा कि मैं तुम्हें जवाब दे सकता हूं या तुम्हें जवाब नहीं दे सकता, ठीक है। तो आखिर पे क्या है, सकता है आएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम मोडाल वर्ब में कौन सा इस्तेमाल करते हैं जनाब, ख्यूनन, ख्यूनन इस्तेमाल करते हैं। और मोडाल वर्ब में जब जुमले बनाते हैं, ठीक है, उसमें ये जो ख्यूनन है ये कंजुगेट होता है, ठीक है। और जो वर्ब होती है वो आखिर में लिखी जाती है। मैं देखें जो जुमला है, इश खान डियर निस्ट अंटवॉर्टन, मैं तुम्हें जवाब नहीं दे सकता, इश खान डियर निस्ट अंटवॉर्टन, तो क्या जुमला बना, इश के साथ ख्यूनन जो है वो खान लिखा जाएगा, ठीक है। और जो वर्ब है वो आखिर पे जुमले के आखिर पे आएगी, इश खान डियर निस्ट अंटवॉर्टन आखिर पे आ रहा है जनाब, ठीक हो गया। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें, अगर हम इसको ले लेते हैं दू, अगर देखें शुरू में अगर दू आ जाता है जनाब, ठीक है, अगर हम यहां पे सब्जेक्ट ले लेते हैं दू, दू खांस्ट आएगा, दू के साथ क्या आएगा, दू खांस्ट डियर करने मियर करने, जो दू खांस्ट मियर निस्ट अंटवॉर्ट, तुम मुझे जवाब नहीं दे सकते, दू खांस्ट मियर निस्ट अंटवॉर्टन के मतलब तुम मुझे जवाब नहीं दे सकते, ठीक है। आगे इसका और मोडाल वर्ब में आप लोगों को मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, जो नए दोस्तों उनके लिए, तो अगर इसका सवालिया बनाना हो तो खांस्ट डू आएगा, क्या तुम मुझे जवाब दे सकते हो, तो पहले आएगा खांस्ट, ठीक है, और डू बाद में चलेगा, खांस्ट डू मियर अंटवॉर्टन, क्या तुम मुझे जवाब दे सकते हो, हैं किसी से पूछना हो भाई कांस्ट डू मियर अंटवॉर्टन या इश कान डियर अंटवॉर्टन, हाँ मैं तुम्हें जवाब दे सकता हूं, ठीक है। ओके, अगर हम ख्यूनन की जगह पे एक दूसरा मोडाल वर्ब लेना चाहते हैं, वोलन, ठीक है, अगर हम ले लेते हैं जी वोलन मोडाल वर्ब, ठीक है। वोलन तब इस्तेमाल करते हैं जब आपने कहना चाहते हो
कि मैं ये काम करना चाहता हूं, मैं तुम्हें जवाब देना चाहता हूं, ठीक है। तो ये अब हम क्या करेंगे, क्यूडन का मॉडल वर्ब की जगह पे हम फिर वोलन का इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल करेंगे जनाब वोलन का। और इश के साथ क्या आएगा बताएं मुझे। अगर हम सब्जेक्ट लेते हैं इश, वोलन को इश के साथ क्या लिखते हैं, ये लिखो कॉन्जुगेशन आपको नजर आ रही है ऊपर, इश विल आ जाएगा। गुड, इश विल डियर निस्ट अंटवॉटर, मैं तुम्हें जवाब नहीं देना चाहता, अगर देना चाहता हूं इश विल डियर अंटवॉटर हो जाएगा। वेरी सिंपल, ठीक हो गया। और दू के साथ क्या होता है, दू के साथ देखिए ऊपर नजर आ रहा है आपको, दू विल्स्ट हो जाएगा। हैं जी, दू विल्स्ट डियर अंटवॉटर, तुम्हें जवाब देना नहीं चाहता, वो तुम्हें जवाब देना चाहता है। तो वोलन तब लगाना जब, ठीक है। म्यूसन, हाँ जी, अगला मॉडल वर्ब ले लेते हैं जी हम, म्यूसन नजर आ रहा है जनाब, ठीक है। म्यूसन का भी इस्तेमाल करते हैं कि इसका तर्जुमा क्या बनेगा, मुझे तुम्हें जवाब देना पड़ा, मुझे तुम्हें जवाब देना पड़ा, यानी ठीक है। तो ये बना इश मुस डियर अंटवॉर्टन, इश मुस ईम अंटवॉर्ट, ईम कहते हैं मुझे उसको जवाब देना पड़ा। तो क्या बनेगा, इश मुस है, विल को हटा देते हैं अब। तो हमने यहाँ पे मॉडल वर्ब चूंकि हम म्यूसन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रब आपका मतलब इश मुस आ जाएगा यहाँ पे, इश मुस डियर, ठीक है, अंटवॉर्टन। वर्ब पैटर्न वही रहना है, सर मॉडल वर्ब चेंज होना है, क्योंकि हमने मॉडल वर्ब चेंज किया, तो जारी बात है उसको नया मॉडल वर्ब लिखा जाएगा, उसका तर्जुमा भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्यूनन का तर्जुमा पता है, वोलन, म्यूसन, उसके बाद है म्यूस्टन। म्यूस्टन का सेम ही जैसे वोलन है, इश म्यूस्टे डियर अंटवॉर्टन, मैं आपको जवाब देना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू रिप्लाई यू, आई वुड लाइक टू आंसर यू, ठीक है। तो उसके लिए म्यूस्टन आ जाएगा। तो जब हम म्यूस्टन मॉडल वर्ब लेके, ये म्यूस्टन मॉडल वर्ब है आपका, तो इसकी जगह मुस को फिर हम यहां से हटा देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका, इश म्यूस्ट, रब आपका भला करे, ठीक है। इश म्यूस्ट डियर अंटवॉर्टन और निस्ट अंटवॉर्टन, मैं तुम्हें जवाब नहीं देना चाहता या देना चाहता हूं, ठीक है। ड्यूरफन, ड्यूरफन कब इस्तेमाल करते हैं, जब आपने किसी को इजाजत देनी हो, मुझे तुम्हें जवाब देने की इजाजत नहीं है, मैं तुम्हें जवाब नहीं दे सकता, ठीक है। तो या मैं तुम्हें जवाब नहीं देने की इजाजत नहीं, इस डाफ निस्ट डियर अंटवॉर्टन, इस डाफ, ठीक है। ड्यूरफन मॉडल वर्ब इस्तेमाल करना है जब आपने कहना है ड्यूरफन, ठीक है। ड्यूरफन, मुझे तुम्हें जवाब देने की इजाजत नहीं, इस डाफ निस्ट डियर अंटवॉर्टन। दू के साथ क्या आएगा, दू डार्फ्स्ट, ठीक है। तो मॉडल वर्ब यानी कि सबके साथ कॉन्जुगेट होगा, इस दू के साथ आगे वर्ब आखिर में लिखी जाएगी। लास्ट हमारा रह गया है फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में क्या होता है कि फ्यूचर टेंस उर्दू में ये होता है ना कि मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा, मैं तुम्हें परसों जवाब दूंगा, ये मैं काम कल करूंगा, कोई भी काम है, आज से काम हमारा क्या है, अंटवॉर्टन, ये काम है हमारा, ये वर्ब है हमारी, ठीक है। ये जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा, तो क्या बनेगा बताएं मुझे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम वेरडन जो वर्ब है उसको कॉन्जुगेट करते हैं, वेरडन को ना, ठीक है। वेरडन, ये हम इसको हम ये जो सब्जेक्ट्स है फाइल के साथ उसको कॉन्जुगेट करते हैं और वर्ब अंटवॉर्टन आखिर में लिख दी जाती है, जिस तरह मॉडल वर्ब में था, मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा, ये इश वेरडे डियर मॉर्गन अंटवॉर्टन, इश वेरडे दू विस्ट, तुम मुझे कल जवाब दोगे, दू विस्ट मियर मॉर्गन अंटवॉर्टन, ठीक है। तो दू के साथ क्या बनेगा, देखें जरा, दू विस्ट, ठीक है। दू के साथ वेरडन विस्ट आएगा, इश वेरडे होगा, दू विस्ट मियर, ठीक है, दू विस्ट मियर मॉर्गन, ठीक है, मॉर्गन अंटवॉर्टन, अंटवॉर्टन सेम ऐसी एंड पे आ जाएगी मैं, ठीक है, जिसका मॉडल वर्ब ने किया था। आगे इसका सवाल भी इसके इस तरह बनेगा कि क्या तुम मुझे कल जवाब दोगे, तो ये बन जाएगा विस्ट दू मियर मॉर्गन अंटवॉर्टन, भी क्या तुम मुझे कल जवाब दोगे, राइट, ठीक है। तो ये था माय डियर फ्रेंड्स आज का हमारा वर्ब अंटवॉर्टन, और इसके साथ हमने तमाम टेंसेस में जुमले बनाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, एंड बिफोर गोइंग प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर आवर मोर इंपॉर्टेंट वीडियोस। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।